इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने आसन उठाया, कौन वाला? भोजन वाला नहीं, भजन वाला। निज कर ढास नागरी पुछा, बैठे सहज शंभो। भजन करने वाला आसन कौन सा? बाघांबर। आसन की भी बड़ी महिमा है साहब। किसको कौन सा आसन पर बैठना, इसकी भी विधि है। हाँ। मैं निषेध की चर्चा नहीं करता, परंतु यह अवश्य जानिए, अपना आसन, पति के आसन पर पत्नी भी नहीं बैठ सकती। पत्नी के आसन पर पति को तो बैठना ही नहीं चाहिए, परंतु पति के आसन पर पत्नी नहीं बैठ सकती। सद्गुरु के आसन पर शिष्य नहीं बैठ सकता। पिता के आसन पर पुत्र नहीं बैठ सकता। अरे आचार्य लोग जब पूजन प्रारंभ करते हैं तो आसन शुद्धि कराते हैं। आसन शुद्धि। पृथ्वी तया धृता लोका। मैं कर्मकांडी नहीं हूं तो मुझे कुछ आता होता नहीं। ये जरूर है आसन शुद्ध हो। आसन शुद्ध भी हो और सिद्ध भी हो, उसमें भजन का प्रताप होता है। सद्गुरु का आसन उपस्थित हो तो प्रणाम करके बगल में बैठना, जिसकी भी एक कथा है। पुराणों में वर्णन आ रहा है, मनु जी महाराज अपने तीनों पुत्रियों के विवाह हेतु ऋषियों के पास गए। मां देवहूति का पाणिग्रहण करदम जी के साथ हुआ। आप जानते हैं आजकल तो ब्याह के पहले कन्या की बड़ी विभिन्न प्रकार से दिखाई होती है, फिर छेकाई होती है, फिर न जाने काका होता है। तो मनु जी ने कहा, महाराज हम अपनी कन्या के लिए आपको वरण करने आए। महाराज मैं भजन में लगा हूं, मैं तो दूसरी यात्रा में हूं। अब जो श्रेष्ठ कुलीन ब्राह्मण, कुलीन राजा चक्रवर्ती महाराज कन्या अपने से श्रेष्ठ कुल में देने की विधि है, तो तैयार कर लिए। ब्रह्मा की आज्ञा हुई पितामह श्रेष्ठ की। कहा महाराज हम भाव बनाते हैं, आप पहले आप कन्या को देख लीजिए। अरे क्या आप आ गए? आप इस धरती के सम्राट हैं तो कन्या क्या देखें। फिर भी महाराज मनु, मां शत्रुपा और मां देवहूति, तीन आसन ऋषि ने लगा दिया। देखिए मर्यादा क्या अद्भुत है। हमारे द्वार कोई आए तो उसको श्रेष्ठ आसन पर पधराना चाहिए।
कितनी सूक्ष्म मीमांसा है व्यवहार की। है महाराज, ऋषिवर बैठे हैं अपने साधन व्यवहार में। महाराज का आसन लगा है, राजा हैं, मां का आसन लगा है, अर्धांगिनी है। दोनों लोग आसनस्थ हुए, परंतु मां देवहूति ऋषिदेव के परिकरों शिष्यों द्वारा बिछाए गए आसन पर कर रखकर आसन का सम्मान करते हुए बगल में बैठ गई। करदम जी मुस्कुराए, बोले तथास्तु। क्या? जैसा आपने सोचा वैसा हो। अब इसमें कौन सी कन्या परीक्षण की व्यवहार विधि आ गई? कन्या को विहार व्यवहार और संस्कार का क्या मानक और मापन है, समझ गए? संस्कार मैंने कई लोगों से पूछी, तुम जाओ लड़के क्या हो? चला के देखते हो, बुला के देखते हो, बैठा के देखते हो, और ब्याह करने के बाद कहते हैं महाराज क्या बताऊं, देखा बहुत लेकिन ठगाई गए। कैसे ठगा गए भाई? तू देख दाख के आए। देखो, उठते बैठते चलते मिलते बोलते केवल वही कन्या और वर का परीक्षण कर सकता है जिसको सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान हो अथवा ज्योतिष में थोड़ी प्रविष्टि हो। नहीं तो साहब बड़ा मुश्किल है। आदमी चल रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है, तो उसका सब कुछ जाना जा सकता है, लेकिन जिनकी तीनों में गति नहीं है वो क्या देखेंगे, क्या परीक्षण करेंगे? इसलिए आसन शुद्ध हो, सिद्ध हो। चाहे जो न बैठे, चाहे जहां न बैठे, खड़े रहें। एक बड़ा तप है ये, सरल नहीं, बड़ा कठोर है। मां ने देखा, बाबा तो बैठ गए बाघंबर पर, और याज्ञवल्क्य जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पार्वती भले अवसर जाने गई शंभो चर अचर सब आपके अधीन है।
विश्वनाथ हैं आप, चंद्रशेखर हैं, समस्त गुणों कलाओं के धाम हैं, योग ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं आप। राम जी को वेद भगवान नेत नेत कहते हैं, सरस्वती और शेष नारायण नाना विधि गान करते हैं। पुराणों में ऋषियों ने नाना कथाएं दी। राम जी को कोई ब्रह्म अनादि कहता है, आप दिन रात राम 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 जिस नाम का जप करते हैं। मेरा प्रश्न है, ये राम जी कौन है? यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी हैं, तो स्त्री के वियोग में रोने का क्या काम? हे नाथ, मैं आपके चरणों की दासी हूं, कुछ प्रश्न अज्ञ भावी है तो क्षमा करिएगा। पिछले जन्म में मैंने राम जी की प्रभुता वन में देखी, भय के मारे आपको सुना नहीं पाई, तब वाला अब नहीं है। अब मेरी श्री राम जी की कथा में रुचि है, इसलिए आप मेरे प्रश्नों का समाधान करें। मेरा सब संशय मिट जाएगा। बाबा जी गदगद हो गए। हर ही राम चरित प्रेम फुलकी लोचन श्री रघुनाथ रूप पुरया परमानंद अमित सुख मगध ध्यान रसदंड जुग होने मन बाहिर रघुपति चरित महे सतब हर्षित बरन रघुपति चरित महे सतब हर्षित परमानंद अमित सुख पावा। कब? श्री रघुनाथ रूप उर आवा। नेत्र में जल भर आया, केवल स्मरण मात्र हुआ। 48 मिनट 2 घड़ी दंड जुग। बाबा ध्यानस्थ रहे, मन को बाहर लिए, मंगलाचरण का स्मरण भया। बालरूप परमात्मा श्री राम का मैं स्मरण करता हूं। मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। सर्वविधि जो मंगल मूर्ति है, मंगल स्वरूप है, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।